दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों नागपुर की जो हिंसा है वो आखिर भड़काई गई या फिर उसको भड़कने दिया गया, क्या थी उसके पीछे वजह और क्या था इसके साथ साथ अडानी का कनेक्शन। नागपुर हिंसा को लेकर और नागपुर के अंदर जो औरंगजेब को लेकर तमाशा हुआ उसके पीछे अडानी कनेक्शन क्या है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों नागपुर हिंसा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और एक ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है। और दोस्तों ये रिपोर्ट बताती है कि 2025 और 26 के अंत तक यानी कि वित्तीय वर्ष तक देश के 11 हवाई अड्डों को बेचने की तैयारी है। पहले ही हवाई अड्डे बेचे जा चुके हैं। जब आप हवाई अड्डों पर जाते हैं तो अडानी का हवाई अड्डे का लोगो दिखाई देता है। जो चीज पहले 10 रुपए की थी वो 100 रुपए की हो जाती है। जो पार्किंग 100 रुपए की थी वो पार्किंग 500 रुपए की हो जाती है। और वो चुपचाप हवाई अड्डे और उनका जो सब सामान है वो अडानी की पॉकेट में चला जाता है। जमीन ली जाती है किसानों से, जमीनों पर उनकी कब्जा किया जाता है और उसके बाद उन्हें कुछ मुआवजा दे दिया जाता है। उसके बाद हमारे और आपके टैक्स के पैसे से हवाई अड्डे बनवाए जाते हैं। और उसके बाद ये तीसरा चरण है जिसमें हमारे और आपके टैक्स के पैसे से और किसानों की जो जमीन है उस पर बना हुआ जो हवाई अड्डा है वो चुपचाप अपने पसंदीदा पूंजीपतियों को सौंप दिया जाता है। और गवर्नमेंट ने फिर से यही प्लान बनाया है और कहा यह जा रहा है कि घाटे में चल रहे थे और इन 11 हवाई अड्डों को अब अडानी को बेचने की तैयारी चल रही है। इसमें कुशीनगर का एयरपोर्ट भी है। दोस्तों कुशीनगर का हवाई अड्डा घाटे में चल रहा है ये कहना है सरकार का। गोरखपुर में हवाई अड्डा था पहले से ही। कुशीनगर में हवाई अड्डे का एकदम चुनाव के पहले तुरंत के तुरंत उसका उद्घाटन कराया गया था। योगी जी वहां पर पहुंचे थे और बाकी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पहुंचे थे और सिर्फ एक फ्लाइट शुरू हुई थी दिल्ली से लेकर कुशीनगर की। तब भी लोग कह रहे थे कि कुशीनगर के अंदर हवाई अड्डे की कोई जरूरत नहीं है। बामुश्किल 50 किलोमीटर की दूरी पर गोरखपुर के अंदर पहले ही हवाई अड्डा है जहां से सीधी सड़क कुशीनगर भी जाती है, जहां से टैक्सी लेकर आप 1 घंटे में आप कुशीनगर पहुंच सकते हैं। तो फिर कुशीनगर में आप हवाई अड्डा क्यों बना रहे हैं। कुशीनगर के अंदर किसानों की जमीन ले ली गई। किसानों की जमीन लेकर उनको सरकार ने हवाई अड्डा वहां पर बना दिया। चुनाव के पहले उसका उद्घाटन किया गया, उसका चुनाव भी फायदा उठाया गया। और उसके बाद स्पाइस जेट की पहले एक फ्लाइट चलती थी हफ्ते में 2 या 3 बार और उसके बाद उस फ्लाइट को भी बंद कर दिया गया। यानी कि कुशीनगर का जो हवाई अड्डा है जहां पर हजारों टन अनाज उग सकता था वहां पर जबरदस्ती वहां पर हवाई अड्डा बनाया गया। और अब उस हवाई अड्डे पर सरकारी जो फ्लाइट्स हैं जो ये लेकर जाते हैं जो वहां पर रुकते हैं केवल वो उतरता होगा, लेकिन बाकी सवारी जहाज वहां पर चल ही नहीं रहा। यानी कि हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए कुशीनगर के अंदर एक हवाई अड्डा बनाने के लिए जिस पर कोई जहाज नहीं चलता। इसकी जिम्मेदारी तो सरकार को आगे आके लेनी चाहिए थी कि बिना कोई सर्वे कराए, बिना किसी जानकारी के कैसे वहां पर इतना पैसा खर्च कर दिया गया और एक बेईमानी अड्डा बना दिया गया। वो सारी जमीन, वो सारा हवाई अड्डा और उसका सब कुछ सौंप दिया जाएगा अडानी यानी उन्हीं के किसी जैसे एक बड़े पूंजीपति को। और अभी तक तो जो हवाई अड्डे बिके ज्यादातर अडानी के पास ही गए हैं। अब इस बार भी जो बिकेंगे, जो 11 हवाई अड्डों की बात चल रही है वो भी अडानी के पास ही जाने वाले हैं। उनकी जो ग्रुप्स कंपनी है अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड, और इस समय इंडिया के अंदर सबसे बड़ा हवाई अड्डा ऑपरेटर बन चुका है, जिसको दोस्तों बड़े आराम से जनता के पैसे से और किसानों की जमीन के ऊपर जो बनाया गए हैं वो अब सौंप दिए गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि राज्य की संपत्तियों को बेचकर 47,000 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे और ये रुपए कहा जाएंगे इसको कोई पूछने वाला नहीं है। टैक्स लगातार बढ़ रहा है, आप जीएसटी देते हैं, आप इनकम टैक्स देते हैं, आप दुनिया भर के टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बावजूद महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, नए अस्पताल नहीं बन पा रहे हैं, सड़कों की जो हालत है वो आप देख चुके हैं। पिछली बार इसमें रोज खबर आती थी कि आज यहाँ की सड़क धंस चुकी है, आज यहाँ की सड़क धंस चुकी है, आज यहाँ का पुल टूट चुका है। और उत्तर प्रदेश की दोस्तों अगर बात कर लें तो अयोध्या के अंदर जो जोर शोर से राम मंदिर राम पथ बनाया गया था, पहली बार इसके अंदर उसमें कई सारे गड्ढे हो चुके थे। तो ये पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता। जनता की जो योजना है उसमें कहीं पैसे नहीं लगते हैं। मनरेगा के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। 5 किलो अनाज जरूर मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा बाकी योजनाओं के लिए कोई पैसा सरकार नहीं दे रही। बस 70 साल के अंदर जो संपत्ति सरकारों द्वारा बनाई गई थी वो बड़े आराम से अब बेची जा रही है। और दोस्तों दूसरे जो इसमें हवाई अड्डे हैं उसमें बनारसी का हवाई अड्डा है, जिसमें कुशीनगर
कुशीनगर और गया के साथ क्लब कर दिया गया है। भुवनेश्वर का हवाई अड्डा है जिससे अमृतसर के साथ क्लब कर दिया गया है। हुबली और कांगड़ा के जो हवाई अड्डे हैं उसके साथ इनमें क्लब कर दिया जाएगा। रायपुर का हवाई अड्डा त्रिचापल्ली जो हवाई अड्डे है उसके साथ क्लब कर दिया जाएगा और औरंगाबाद और त्रिपुरा के जो हवाई अड्डे हैं उनको एक साथ बंडल किया जाएगा। यानी कुल मिला जुलाकर जो 11 हवाई अड्डे हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा, जिसमें कलकत्ता, पटना, मदुरई, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, त्रिपुरा, हुबली, इम्फाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजकुंदड़ी के हवाई अड्डे शामिल हो सकते हैं। यानी कि एक तरीके से आप कह लीजिए कि देश के अंदर जो पूरा हवाई अड्डा का जो यातायात होगा अब वो एक तरीके से अब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप दिया जाएगा। इंडियन एयरलाइंस टाटा को पहले ही सौंप दी गई है, बाकी जो पहली सारी एयरलाइंस है वो प्राइवेट हैं। अब जो हवाई अड्डे होंगे वो भी धीरे धीरे प्राइवेट हो जाएंगे। वहां जो सुविधाएं मिलती थी वो या तो अब पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी या फिर बेहद महंगी होती चली जाएंगी और ये जो सारे हवाई अड्डे जाएंगे या तो अडानी के हाथ में या फिर इनके ऐसे ही किसी बड़े पूंजीपति के हाथ में जाएंगे जो अब इनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के तौर पर संचालन करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हवाई अड्डों को चलाती थी उसका असर धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है। पूरी तरीके से आपकी जो हवाई यात्रा होगी वो अब प्राइवेट होती जाएगी। दोस्तों आपको याद होगा मोदी जी ने कभी वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज के अंदर यात्री करेगा। दोस्तों आज हालत यह है कि हवाई जहाज में चलने के लिए वाकई आपको हवाई चप्पल पहनना पड़ेगा। हवाई यात्रा धीरे धीरे इतनी महंगी होती जा रही है कि तो वाकई आपको हवाई चप्पल पहनना पड़ेगा। लगातार हवाई यात्राएं महंगी होती चली गई हैं। आप दिल्ली से कलकत्ता की फ्लाइट अगर बुक करा कर देखेंगे वहां से आप दुबई की फ्लाइट से आपको ज्यादा महंगी मिलेगी और डिमांड बढ़ने के बाद तो आपने देखा होगा कुंभ के दौरान कि इलाहाबाद बनारस की जो फ्लाइट्स थी वो कितनी महंगी हो गई थी। और जब संसद के अंदर ये सवाल उठाया गया था, प्रमोद तिवारी ने ये सवाल उठाया था, तो बजाय ये कहने के कि हाँ इन रेट्स को थोड़ा कंट्रोल हम करेंगे, जो हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे अध्यक्ष मित्र हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं धनखड़ साहब, वो मुस्कुराते हैं और हंसते हुए नजर आए थे और इन्होंने उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। कैसे वो ना मुस्कुराया कि जितना पैसा जनता की पॉकेट से लूटा जा रहा था, जितना टिकटों का दाम वहां पर बढ़ा दिया गया था, उतनी ही इनकम बढ़ रही थी उन प्राइवेट सेक्टरों की, उन कंपनियों की जिनसे चंदा आता है भारतीय जनता पार्टी को। तो दोस्तों मजेदार यह है कि आप औरंगजेब के अंदर उलझे रहिए। आप औरंगजेब की कब्र रहे या तोड़ दी जाए उसकी कब्र, आप इस पर बहस करते रहिए, इस पर आप दंगे में शामिल होते रहिए, इस पर आप वक्त पर शामिल होते रहिए, आप हिंदू मुस्लिम पर लगे रहिए, आप उस वाली मस्जिद के नीचे मंदिर है, उस वाली दरगाह के नीचे मंदिर आप ढूंढते रहिए। यही सारे जो तमाशे हैं वो आप करते रहिए। बयान दोस्तों इस पर आते रहेंगे, सरकारी व्यवस्थाएं, कुंभ और बाकी जो बात है वो ये होती रहेगी। और इन सब के बीच आपके जो पैसे हैं, आपकी जो खून पसीने की जो कमाई है, उसका जो टैक्स है जिससे हवाई अड्डे बनाए गए थे, किसानों की जो जमीन लेकर जो हवाई अड्डे बनाए गए थे, वो चुपचाप अडानी की जेब में अब जाने वाले हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की जमीन अडानी की जेब में चली जाएंगी। जो हमारे पोर्ट हैं, जो समंदर के पोर्ट बनाए हुए हैं, वो अडानी की जेब में पहले ही जा चुके हैं। फिर लाखों करोड़ों के वहां पर जो ड्रग्स पकड़े जाते हैं उसके बाद कोई सवाल करने वाला नहीं होता कि इन पोर्ट्स पर इतने ड्रग्स आखिर कहां से आई हैं। दोस्तों सारा खेल चलता रहे, अडानी और अंबानी की जेब भरती रहे। 99% उनका लोन पूरी तरीके से राइट ऑफ कर दिया जाता है। भले ही बैंक एक के बाद एक डूब के जाएं, लोगों के पैसे डूबते जाएं, लोगों के बैंकों के एसेट खत्म हो जाएं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हमारा देश छोड़कर चले जाएं, शेयर मार्केट के अंदर लोगों की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाए, लेकिन ये सब में गोदी मीडिया की खबरें ना तो बनती हैं और ना ही इस पर कोई बहस हो पाती है। बहस का मुद्दा होता है औरंगजेब जो 1707 में मर चुका था और जिसके बाद मराठाओं के पास जबरदस्त ताकत थी। दोस्तों मराठाओं के पास ऐसा जलवा था कि एक जमाने के अंदर मुगल बादशाह भी मराठाओं के कहने पर चलते थे, लेकिन किसी मराठा ने कभी नहीं सोचा कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ दिया जाए। संभाजी महाराज के बेटे छत्रपति साहू महाराज जी उस कब्रों पर गए, सर भी झुकाया, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि उसकी कब्र को तोड़ दिया जाए। लेकिन आज नए नए देशभक्त निकलकर सामने आ रहे हैं।
जिनकी सारी जो देशभक्ति है वो मंदिरों, मस्जिदों, कब्रों तक ही सीमित रह गई है। मस्जिद तोड़ेंगे, दरगाह तोड़ेंगे, कब्र तोड़ेंगे, राम नवमी पर जाकर हंगामा करेंगे और नाचेंगे, और ये जो सारे तमाशे हैं। और आप भूले रहिए कि जो पूरा देश है वो धीरे धीरे बेचा जा रहा है। आप धीरे धीरे बिक रहे हैं, आप सारी चीजें प्राइवेट करती जा रहे हैं। ये मत सोचिए जब सामने आएगा इसका परिणाम कुछ सालों के बाद, जब भुगतना पड़ेगा ये परिणाम, तब आपके हाथ इतने बंधे होंगे कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये खबरें केवल बताना आपका काम है कि आप सावधान रहे, सजग रहें कि देश के अंदर क्या चल रहा है। और आपको अगर समझ आती है हमारी बात, कि आपको लगता है कि हम सही बता रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए और उनको बताइए कि कैसे हिंदू मुस्लिम में इल्झाकर सरकार देश की जो आम संस्थाएं उनको प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। इसी वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।